नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जे गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड दरोगा के लिए एक प्रीवियस पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 2017 में जो आपका पेपर हुआ था वही बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, यानी कि मेंस में। और आपको पता है कि अब की बार जो है कि पीटी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेंस ही लिया जाएगा। 150 क्वेश्चन जो होगा आपका पेपर थर्ड में। तो शुरू से अंत तक इसको देखिए, सॉल्व कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं 150 क्वेश्चन में। अगर आप सभी झारखंड दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं, तो आप भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर एक सीट चाहिए, अगर वर्दी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमसे फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो में जरूर दिखाइएगा आप सभी। और इतना हम विश्वास करते हैं कि आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं झारखंड दरोगा न्यू भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ आपको मिलेगा क्या क्या इस कोर्स में। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल थ्योरी क्लास रहने वाला है। प्लस में ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप में रहने वाला है। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जाएगा। प्लस में कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट PDF आपको मिलने वाला है क्लास के साथ में। और आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाया जाएगा, जहां पर आप भी अपनी तैयारी को लास्ट में जान सकते हैं कि तैयारी आपका कहां तक हुआ है। तो यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 का ये तीनों कंप्लीट करवाया जाएगा। और मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। देखिए झारखंड में देखिएगा कोचिंग संस्थान में तो बहुत ज़्यादा फी लेता है, और जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते और उतना बेहतर कंटेंट भी नहीं दिया जाता है। तो बेहतर हम आपको कंटेंट देने वाले हैं, जो कि बिल्कुल इमेज डायग्राम के थ्रू सारा चीज़ आपको मिलने वाला है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और जहाँ ट्रिक का यूज होता है वहाँ पर वो भी चीज़ यूज करके आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि इजी वे में सारा चीज़ आपको याद करवाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ हम आपको देने वाले हैं एप्लीकेशन पे, जो कि वर्दी जीत बैच के नाम से ये कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो अगर आप इच्छुक हैं, डबल स्टार का सपना देखे हुए, वर्दी का सपना देखे हुए हैं, तो तैयारी में जुट जाइए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये वर्दी जीत बैच के नाम से ये कोर्स को लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। प्लस में यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो जाइए आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो जिससे कि क्या हो सकता है, मिनिमम फी में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आगे चल के प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। एडमिशन भी बहुत कम लेने वाले हैं, ज़्यादा एडमिशन हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आपसे जे गुरु सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। और आप सभी के लिए हम वीडियो भी बना देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगा ज्वाइन करने में। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड आप सभी, और अपना जो सपना है उसे साकार कीजिए आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर सेक्शन से लिया हुआ है कि रैम एक डैश प्रकार है। तो रैम जो होता है ये किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोलेटाइल, यानी कि परिवर्तनशील होता है, याद रखिएगा। देखिए रैम में जो डाटा होता है, लाइट या बिजली खत्म होने के बाद ये डाटा आपका समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश एक डिब्बे में समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होती है। तो देखिए एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होने की बात किया जाए तो ये लाइट पेन में होती है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए डैश नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। तो ये बूटिंग रूटीन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए बूटिंग नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। इस पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था।
और देखिए, अगर आप झारखंड दरोगा की तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियर क्वेश्चन देखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल का क्वेश्चन था, क्या पैटर्न था क्वेश्चन का। उसी हिसाब से आप आगे रणनीति बना के तैयारी कर पाइएगा, तभी आपका परफेक्ट तैयारी होगा। अगर प्रीवियर पेपर को नहीं देखिएगा, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा क्या क्वेश्चन आखिर पूछा गया था। तो हम अभी प्रीवियर क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, जितने भी है वो सारा करवा देंगे हम। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी। कंप्लीट हर सब्जेक्ट का यहाँ तैयारी करवाएंगे आप सभी को। अगला है 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को हम किस नाम से जानते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, मल्टीटास्किंग नहीं होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर है 5 कि डैश उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदुकरण करने की अनुमति देता है। तो स्क्रीन पे जो बिंदु आप कर सकते हैं या कहीं पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो काम करने के लिए कौन देता है? माउस देता है, जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा। पॉइंटिंग उपकरण या पॉइंटिंग डिवाइस देता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग डैश है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि डैश हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। तो देखिए, ये जो संभालता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि डैश ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकॉन, विंडो, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। तो ये कहां पर होते हैं प्रदर्शित? सब चीज़ देखने के लिए कहां मिलेगा आपको? डेस्कटॉप पर मिलेगा, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा कि डेस्कटॉप जो होता है ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां पर आप आइकॉन देख सकते हैं, विंडो को देख सकते हैं, डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सभी कहाँ देखने के लिए मिलता है? डेस्कटॉप पर। अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि डैश डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि, चिन्ह या अन्य तत्व का एक पूर्व निर्धारित समूह है। तो इसे हम सभी थीम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है 11 नंबर कि वर्ड फाइल में डैश सुविधा आप एक शब्द के लिए समान अर्थ शब्द खोजने में मदद करती है। तो देखिए, ये खोजने में जो समान अर्थ को मदद करती है वो थिसॉरस करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि डैश कमांड पिछली कमांड को प्रभाव को उलट देती है। जो पिछली कमांड है उस प्रभाव को उलट देती है। तो अगर आप सी कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपको रीडो और अंडो के बारे में पता होगा। तो इससे हम सिर्फ अंडो के नाम से जानते हैं। क्लास जैसे शुरू करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि रीडो हो क्या होता है, अंडो क्या होता है, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, ये सभी स्पेलिंग चेक कैसे होता है, ये सभी जब कंप्यूटर हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो कंप्यूटर का भी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी। देखिए, फिर से बताते हैं कि यहाँ हम आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवाएंगे ताकि आपका एक सीट हो जाए। जो वर्दी का सपना है, जो देखे हुए हैं, वो आप अचीव कर लें। तो मेहनत अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा के सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एप्लीकेशन पे आपके लिए क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, तो फटाफट जो भी ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए वहाँ पर आप सभी। अगला है कि वर्तनी और व्याकरण डैश टाइप का एक हिस्सा है। तो ये जो है आपका किसका हिस्सा है? तो आपका हो जाएगा ये रिव्यू का हिस्सा है। अगला है कि पूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। देखिए, एक पूरा ये दस्तावेज है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे कह सकते हैं कि MS वर्ड को ओपन करते हैं, उसमें कुछ आप टाइप किए और उसका जितना अभी तक में टाइप किए तो उसको पूरा सेलेक्ट करना है। तो क्या करना होता है? Ctrl+A करना होता है। तो पूर्ण दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A क्लिक करते हैं और उसे कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+C करते हैं। Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से क्या हो जाता है?
Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, यानी से यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दें आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डैश स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ माध्यम स्कैनर होते हैं। तो ये ड्रम ही होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ड्रम स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डैश ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो देखिए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगल एंजल वार्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाएं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी खींचना कहते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगा के आपको देखना होगा प्रश्न को और बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सीजल में जो पेपर हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि माउस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड यानी कि चूहा की तरह कौन सा कंप्यूटर का उपकरण है? तो वो माउस ही उपकरण है। तो यहाँ पर दिमाग लगाकर क्वेश्चन बनाना था इसको। डैश बटन का उपयोग करके आप शॉर्टकट की के चारों ओर घूम सकते हैं या घुमा सकते हैं। तो ये स्क्रॉल बटन देखिए, जब माउस पर आप सभी देखिएगा तो माउस में दो बटन, एक लेफ्ट एक राइट होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है जिससे कि पेज को ऊपर और नीचे करते हैं। अगला है स्पेलिंग चेक, डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, आपसे सेशन को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अपना प्यार आप सभी ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पे, इतना हम आप सभी से चाहेंगे। स्पेलिंग चेक डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो ये टूल के अंतर्गत आता है। अगला है व्याकरण संबंधित त्रुटियां डैश में दिखाई देती हैं। देखिए व्याकरण से संबंधित त्रुटि जो होता है ये नीले कलर का दिखाई देता है। तो याद रखिएगा आप सभी, किस कलर का? नीले कलर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण के रूप में डैश, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में जानते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है, उसी में आपका क्या क्या आता है, जैसे कि कह सकते हैं कि MS वर्ड आ जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया आपका, जिसे कि MS पावर पॉइंट कहते हैं, MS एक्सिस हो गया। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से अब जो शुरू होता है आपका JK GS का सेक्शन शुरू होता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है वही शुरू होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा किस कारण से जुड़ा है? तो ये आपका हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता। मिंत्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ब्रिक्स की बात किया गया है, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील है, उसके बाद जो है कि चीन है, यहाँ सी से चाइना हो जाएगा, एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा और बी से ब्राज़ील हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी तरंगे वैक्यूम में प्रचार कर सकते हैं? ये प्रसार कर सकते, प्रचार नहीं प्रसार कर सकते हैं। तो रेडियो किरणें जो है ये वैक्यूम में प्रसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश के साथ जुड़ा है। तो देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार आप सभी देख रहे हैं ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अस्त्र के खेल में भारतीय कोच द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। या सिंपल भाषा में ये समझिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो कोच को दिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के बाद भारत में उच्चतम बोली कौन सी भाषा की है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो है कि बंगाली बोला जाता है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रसिद्ध किताब गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। जैसे कह सकते बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? ढाका है। अगला है
मॉरिशस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी कि आपको मुद्रा और देश की राजधानी ये आपको पढ़ना है। मॉरिशियन रुपया हो जाएगा, आराम से इसको लगा सकते थे। अगला है अंतरराज्य आपूर्ति पर लगाए गए कर क्या है। तो देखिए अंतरराज्य पर जो आपूर्ति पर कर लगाए जाते हैं उसे हमसे किस नाम से जानते हैं, CGST प्लस में SGST, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, CGST और SGST हो जाएगा। यही कर लगाए जाते हैं। किस देश में अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी होगी, तो ये जापान में ही हुआ था 2021 में, 2020 में होना था पर 2021 में हुआ था। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट अब आपको आगे करंट अफेयर पढ़ना होगा जब आप तैयारी कीजिएगा। काकोड़ी षड्यंत्र केस के साथ कौन जुड़े थे, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। अगला है कि भक्ति संत कबीर किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भक्ति संत कबीर कबीरदास। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित भारतीय शहर सूरत स्थित है। तो देखिए सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे कह सकते हैं कि पटना जो है ये आपका किस नदी के तट पर है, पटना गंगा नदी के तट पर। रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। साहेबगंज गंगा नदी के तट पर है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण 0.03% डैश से होता है। तो देखिए 0.03 जो है ये आपका वॉल्यूम से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण 0.03% जो है ये वॉल्यूम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक महिंद्रा द्वारा लॉन्च किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का नाम क्या है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मोबो मनी था, मोबो मनी। अगला है किस आंदोलन के साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला, यानी कि सरदार की उपाधि दिया गया था। तो ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रखिएगा आप सभी। एशियो का आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है, तो देखिए एक रबी, एक जायद, एक खरीफ होता है। तो रबी फसल तो आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली जो है ये आपका खरीफ है, जबकि गेहूँ, जो सरसों, ये सभी आपका क्या है, रबी फसल है। जो ठंडी के समय में देखते हैं वो रबी फसल होता है, जो बरसात के समय में देखते हैं वो खरीफ फसल है, और जो आप मई जून में देखते हैं वो कौन सा होता है, वो जायद फसल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की कोई विधि है, तो देखिए सभी आपका जल संरक्षण की विधि होगा। बारिश के पानी का छत पर संग्रह करना जल संरक्षण की विधि है। बारिश के पानी का संग्रह करना ये भी हो जाएगा। सिंचाई दक्षता में सुधार करना, ये सभी जो है कि जल संरक्षण की एक विधि है। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा वर्णन किया गया था कि संविधान के दिल और आत्मा के रूप में है। तो देखिए संविधान की आत्मा जो कहा था अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसे हम सभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 के तहत ही उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है 5 प्रकार का रेट जारी करता है, याद रखिएगा आप सभी। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का रेट जारी करता है, जिससे कि आपका मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर डैश द्वारा नियुक्त होता है। तो जैसे कि राज्य में गवर्नर यानी कि राज्यपाल को आप देखते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के अनुसार ही कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, जिस राज्य का चाहेगा उस राज्य का उसको गवर्नर बना के रखेगा। निम्नलिखित में से किसका सबसे छोटा कार्यकाल भारतीय राष्ट्रपति के रूप में रहा था। तो सबसे छोटा कार्यकाल जो था वो जाकिर हुसैन का था। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है वह वायसराय जो भारत में स्थानीय स्वराज का पिता के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को हम सभी स्थानीय स्वराज या स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर की कौन से मिशन का 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चे को साथ ही साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 7 वैक्सीन से बचाव करने योग्य रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा करना है। तो ये आपका करंट अफेयर से उस समय का था, तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष करेक्ट आंसर होता है इसका। अगला है 2017 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये आपका 2017 का है, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का ये। अब अभी का आपको देखना होगा 2025 का, 2024 का करंट अफेयर को। अगला है प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या का 10% से अधिक नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा 15% से अधिक नहीं हो सकती। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्र में मंत्रिमंडल होता है उसमें जो है कि मंत्री की कुल संख्या जो होता है लोकसभा सदस्य की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? 15%। यानी कि जितने लोकसभा में सदस्य हैं मात्र में उसका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा। बात समझे आप? बिल्कुल। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश में स्थापित किया गया था। तो ये आपका 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर राजा रंजीत सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया था? तो कोहिनूर हीरा अभी कहाँ मिलता है देखने के लिए? ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है। तो ये किससे प्राप्त किया गया था? राजा रंजीत सिंह के द्वारा। तो याद रखेंगे शाहसूजा से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? शाहसूजा, ये करेक्ट आंसर होता। जल्लीकट्टू डैश तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक खेल है। तो जल्लीकट्टू जो है ये आपका बुल टेमिंग है, याद रखिएगा आप सभी, बुल टेमिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि CGST के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन सूचित करता है? जो CGST जो लगाए जाते हैं तो ये जो करता है आपका GST परिषद के द्वारा। तो याद रखिएगा एक करेक्ट आंसर होगा, GST परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी ने सत्याग्रह वाक्यांश को डैश के दौरान बनाया। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के दौरान बनाया था। सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा किया गया था, और उसके बाद पहली बार जब भारत आया तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। हालांकि 1915 में ही गांधी जी भारत आ जाते हैं। उसके बाद जो है कि 1-2 साल पूरा भारत का भ्रमण किया, और उसके बाद जो है कि फिर पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह था कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में मौजूद होता है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, जो तरल अवस्था में है वो मरकरी ही रहता है कमरे के तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। अगला है, कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड पानी नरम के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा। यहाँ से आपका साइंस का सेक्शन शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक सूत्र C2H6 डैश रखता है। ये 7 कोवलेंट बॉन्ड रखता है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 19 के साथ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो देखिए तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका हो जाएगा 2881 हो जाएगा। कितना? 2881 हो जाएगा इसका। अगला है, मनुष्य में गुर्दे डैश प्रणाली का हिस्सा है। तो ये आपका मल त्याग प्रणाली का हिस्सा होता है मनुष्य में गुर्दे। क्रोमोसोम डैश से संबंधित हैं। तो ये आपका वंशानुगत चरित्र और ट्रांसमिशन से संबंधित है आपका क्रोमोसोम। अगला है कि इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसने दिए हैं? तो ये आपका फेराडे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत की बात किया जाए तो 78%, ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.03% होता है, जो कि यहाँ नहीं लिया गया है। 0.03% होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 0.04% ले लिया गया है, बट NCERT से बुक में देखिएगा तो 0.03% है, पर यहाँ पर 4% लिया है, तो 4% यहाँ पर आपको टिक करके निकलना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है? तो ये सूर्य
के प्रकाश को पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी क्या है? तो देखिए विटामिन डी को हमसे क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चे का जो हड्डी होता है वो कमजोर होने लगता है। अच्छा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? मछली का यकृत तेल, प्लस में कह सकते हैं जो आपका सूर्य का प्रकाश जो है, ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि विटामिन जो है एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, यहाँ पर समझिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए एक होता है आपका जल में घुलनशील, एक होता है वसा में। तो देखिए विटामिन सी जो होता है और विटामिन आपका बी ग्रुप जो होता है, जैसे कि विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, बी5 होता है, बी9 होता है, बी7 होता है, बी12 होता है, ये सभी जो होता है आपका वसा में नहीं घुल के ये जल में घुलता है, याद रखिएगा आप सभी। तो यानी कि विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है और ये आपको पर डे लेना होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? जो जल में घुलनशील है वो पर डे लेना होता है क्योंकि ये यूरिन के साथ बाहर आपका निकल जाता है, जबकि वसा में जो घुलनशील होता है ये पर डे आपको नहीं लेना होता है। जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन आपका के हो गया, या विटामिन कह सकते हैं कि ई हो गया, ये सभी आपका वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो लोहा का जो घनत्व होगा इसमें सबसे अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्योंकि लोहा का घनत्व अधिक रहने के कारण अगर पानी में उसको दे दीजिएगा तो डूब जाएगा, केरोसिन में दे दीजिएगा तो डूब जाएगा, लकड़ी में दे दीजिएगा डूब जाएगा। अगर यहीं पारा की बात किया जाए तो पारा का घनत्व जो होता है लोहे से अधिक होता है। तो जैसे पारा पर अगर लोहा धरा जाए तो क्या हो जाएगा? लोहा तैरने लगेगा, उस पर नहीं डूबता है क्योंकि पारा का घनत्व लोहे से अधिक है। प्राणी विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डैश का बना होता है या बनता है? तो डीएनए और प्रोटीन का बनता है क्रोमोसोम। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जोहानसन ने बनाया था। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ देखिएगा। एड्स प्रभावित करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और एड्स जो होता है शारीरिक संबंध से होता है या एचआईवी के कारण होता है। अदरक एक है तो अदरक एक राइजोम है, याद रखिएगा आप सभी। क्या है? अदरक एक राइजोम है। अगला है प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? 90% तक प्लाज्मा में जो होता है पानी ही होता है। अगला है कि सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि अनरिएक्टिव, चमकीला और मेलिएबल होता है। इसी के लिए हम जो है कि कहते हैं कि सोना को आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और प्लस में ये ज़्यादा जो है कि कह सकते हैं कि तन्यता होता है इसमें। अगला है रेशम बनाया जाता है, ककून से बनाया जाता है रेशम को। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होता है। इको डैश की वजह से होता है। तो देखिए इको जो होता है ध्वनि की प्रतिबिंब के कारण जो है कि इको उत्पन्न होता है। यहाँ से देखिए आपका साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से अब जो है कि आपका झारखंड जीके शुरू होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट एशिया में ये आपका सबसे बड़ा प्लांट है। आपको पता है कि बोकारो स्टील प्लांट की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पे? बोकारो में है और ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो कि स्थापित हुआ था 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा। और बोकारो रूस की सहयोग से स्थापित किया गया स्टील प्लांट है। सबसे पहले आपका झारखंड में कौन सा स्टील प्लांट स्थापित हुआ था उद्योग में? तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था टाटा आयरन स्टील कंपनी। कब? 1907 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा। गर्म पानी का तालाब कावा ये कहाँ पर है? तो हजारीबाग में स्थित है गर्म पानी का तालाब। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो ये आपका बुड्ढा भगत हो जाएगा। तो ये पहले छोटा नागपुर क्षेत्र का क्रांतिकारी था जो लड़ते हुए अंग्रेजों से शहीद हो गया था। पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ केंद्र जो है ये किसका है? जो पारसनाथ पहाड़ी जो देखते हैं आप सभी, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समाधि स्थल है और ये जैनियों से संबंधित हैं। अगला है भारत के कुल संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा झारखंड में है? कुल 40%। अगर खनिज की बात किया जाए तो पूरा देश का खनिज का 40% झारखंड से ही प्राप्त होता है, मिनरल। अगला क्वेश्चन है कि 1965 में धौरी कोलियरी में आई आपदा का कारण क्या था? तो इसका मुख्य राइट आंसर हो जाएगा विस्फोट के कारण लगने वाला आग ही इसका मुख्य कारण है। जो 1965 में धौरी कोलियरी में जो आई आपदा था इसका कारण क्या था? तो विस्फोट के कारण आग लगा था यहाँ पर। अगला है सोना डैश में पाया जाता है? तो रखा की खान में झारखंड में सोना पाया जाता है।
अगला है कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डैश है, तो यहाँ मात्र में कुकिंग कोयला है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, प्राइम कुकिंग कोयला सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, बाकी बात कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि झारखंड में भारत की लोएस्क डैश हिस्सा है, तो देखिए लोएस्क जो है झारखंड में 25.27 से लेके 30% के बीच में आपको याद रखना है, और इसके बीच में जो भी ऑप्शन मिले वही आपको टिक करना है। तो यहाँ 25.27 लिया गया है। अगला है मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा होता है। जब मानसून लौटता है तो उस समय कह सकते हैं कि झारखंड में वर्षा कब होता है, तो ये सितंबर नवंबर में होता है। लौटती मानसून की यहाँ पर बात किया है, आती मानसून से नहीं, लौटती मानसून से। अच्छा, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है झारखंड में वो किस मानसून से होता है पता है आप सभी को? बिल्कुल आती हुई मानसून, जो आपका बंगाल की खाड़ी से मानसून होता है। अगला है ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता की प्रकार थी? तो ये आपका बिरहोर हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, खड़िया पहाड़ हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपका शिकारी सहरकर्ता प्रकार की जनजाति है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि 2001 जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा थी? तो महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा जो है यह आपका खड़िया हो जनजाति में था। ध्यान दीजिएगा, खड़िया और हो जनजाति में, खड़िया जनजाति और हो जनजाति हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि महाली और कपाट किस प्रजाति की शाखा है? तो देखिए महाली और कपाट दो उप शाखा है, और ये मुंडा विद्रोह या मुंडा जनजाति का ये दो उप शाखा है। अगला है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये आपका दीपिका कुमारी ने जीता था। ध्यान दीजिएगा। झारखंड का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो झारखंड जो है कि पायराइट का उत्पादन करने वाला जो है ये आपका एकमात्र राज्य है। ध्यान दीजिएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अर्नियर अधिकार डैश पर आधारित है? तो ये मुंडा विद्रोह पर आधारित है। यहाँ तक समझ गए आप सभी, मुंडा विद्रोह पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कर्म देवता की पूजा कर्म त्यौहार पर होती है जो डैश की देवता है। तो यहाँ पर कर्मा पूजा की बात किया गया है, तो ये किसकी देवता है? तो याद रखिएगा शक्ति, यौवन और जवानी की देवता, यानी ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होता। अगला है कि गोनोंग किस प्रजाति में बधू मूल्य प्रथा के रूप में जाने जाती है? गोनोंग टका कहा जाता है इसको। हो प्रजाति में, याद रखिएगा, हो प्रजाति में कहा जाता है गोनोंग बधू मूल्य को। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया, यानी कि 23 से 24 में जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका पंडिया नृत्य हो जाएगा, और ये पुरुष के द्वारा किया जाता है जन्म उत्सव पर। तो ऑप्शन में ए ही राइट आंसर होगा। अगला है झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है? तो ये आपका धनबाद जिले में है। ध्यान दीजिएगा, धनबाद जिले में जो है कि आपका गर्म पानी का तालाब है। गर्म जल कुंड की बात किया जाए तो एक सूरज कुंड और एक कावा हजारीबाग में है, पर यहाँ तालाब की बात किया जाए तो धनबाद हो जाएगा। अगला है उत्तर कोकिल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड और उड़ीसा राज्य से संबंधित है आपका। आइए अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान स्थित हैं? तो रॉल और गोंद संस्थान जो है ये नामकुम में स्थित है, यह नामकुम में स्थित है। ये कहाँ पे? नामकुम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि झारखंड की स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो देखिए यहाँ पर झारखंड ग्राम स्मार्ट योजना में सुविधा जो नहीं दिया गया है, औद्योगिकीकरण की सहायता, ये नहीं दिया गया। देखिए बाकी बात जो है कि सभी चीज़ दिया गया है कि सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, कागज रहित पंचायती कार्य और प्रगतिशील तकनीकी द्वारा कृषि, ये सभी है, जबकि औद्योगिकीकरण में सहायता ये नहीं है। अगला है कि एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं जो है ये कहाँ पे था? पर्वतपुर में था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था? तो ये आपका महेशपुर की रानी ने किया था आपका पहाड़िया विद्रोह में सहयोग, महेशपुर की रानी।
अगला क्वेश्चन है कि रणधीर प्रसाद वर्मा डैश से सम्मानित हैं। तो देखिए रणधीर प्रसाद वर्मा को जो सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से किया गया था, जैसे अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र दिया गया है उसी प्रकार से इसे अशोक चक्र मिला है। राज्य की उजाला स्कीम के तहत डैश वितरण किया जाएगा। तो इसके तहत एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखा जो है कि वितरण किया जाना था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका। अगला है निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है। यानी कि सच बोलने के लिए अपना बलिदान भी दे सकता है, ये खरवार जनजाति करता है। यानी कि सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता है। एंटी कन्वर्सन लॉ पास कराने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना। तो ये 9वां राज्य था झारखंड उस समय। झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन थे उस समय का। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह था, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह था। तो अभी के समय में झारखंड आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा। रांची में पहली अस्थाई लोक अदालत डैश में शुरू हुई थी। तो ये आपका 2002 में शुरू हुई थी। कब? 2002 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 2017 से 18 का बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हटका दीजिए, ये भी 2017-18 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये झारखंड वित्तीय वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार जो है कि झारखंड के डैश शहर भारत के 100 स्वच्छ शहरों में शामिल था। 4 था, ये उस समय का था। उसके बाद देख लीजिएगा ये रघुवर दास से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है। तो खरवार जनजाति है, बहादुर जनजाति है, जो सत्य के लिए सब चीज़ बलिदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। तो इनमें से किस इलाके में सबसे अधिक झरना है। रांची में झरना सबसे अधिक है, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। अगला है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया गया था। यानी कि किस क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। तो राजमहल वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। सिराजुद्दौला पश्चिम बंगाल से संबंधित था, तो जो युद्ध हुआ था उसमें प्लासी का, तो वहाँ से जो भागा तो राजमहल वाला क्षेत्र को कब्जा कर लिया। ये इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन से हैं। तो कला के रूप में डोकरा, याद रखिएगा आप सभी, डोकरा एक कला के रूप में जाना जाता है। आइए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है। तो देखिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेशन अलग अलग हम देंगे, 2 क्लास होगा। अभी जो था पूरा सेक्शन हम कंप्लीट करवाए हैं, पर पूरा क्वेश्चन अभी दिखा देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप देख लीजिएगा, आंसर भी दिखा देंगे, बनाने का कोशिश कीजिएगा। बट रीजनिंग का एक स्पेशल सेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं, और अगर रीजनिंग पूरा बनाएंगे तो लमसम जो है कि कम से कम 1 घंटा समय लगेगा 20 क्वेश्चन बनाने में। और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसको भी अगर बनाया जाएगा तो 1 घंटा से कम समय नहीं लगाया जाएगा। तो सोल्यूशन आपको जब करवाएंगे तो इसका क्लास अलग से हो जाएगा और इसका क्लास अलग से हो जाएगा, यानी रीजनिंग और मैथ का क्लास हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे। बट क्वेश्चन अभी देख लीजिए, आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम क्लास आपको प्रोवाइड कर लेंगे, तो देख लीजिएगा आप सभी सोल्यूशन के साथ में। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो है कि आपका टाइम से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि 4 बजे और 5 बजे के बीच किस वक्त घंटे और मिनट की सुई मिलता है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपको श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो सिक्का जो है ये धातु से बनता है, तो दूध किससे बनता है। दूध से क्या बनता है, दही बनता है। धातु से सिक्का बनता है तो दूध से दही बनता है। उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आइएगा, आगे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी, देखते चलिएगा आप सभी। थोड़ा सा हम दे देते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप मार लीजिएगा इसको। थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल जो है कि ठीक ठाक है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई है, तो इस प्रकार से आपको मेहनत भी करना होगा। रैंकिंग से क्वेश्चन भी पूछा गया आपका। उसके बाद यहाँ पर ले लीजिएगा आप सभी, आगे देखिए यहाँ पर भी रैंकिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट मारना होगा तो स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा आप सभी, ठीक है। पूरा अभी हम आपको दिखा देंगे 20 का 20 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर आपका तस्वीर से यानी कि छवि से क्वेश्चन भी पूछा गया आपका। उसके बाद यहाँ पासा से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 26 से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूरा आपका जो है कि रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप सभी एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, आंसर यहाँ पर दिया हुआ था पूरा, जैसे कि देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ना कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आप सभी मिला लीजिएगा आप सभी आंसर को। इसका भी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो आप सभी मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में देखिएगा 2 अंतर विषम संख्याओं का वर्गों का योग 290 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना था। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला ध्यान दीजिएगा आप सभी। आगे देखिएगा डिग्री से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। समीकरण से भी क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन है आपका, जो है कि ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, और बना के नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी कितने स्कोर कर पाए हैं आप सभी। पूरा देखिए, यहाँ क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, भाज्य संख्या से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ प्रॉफिट इन लॉस से क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है आपका। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। घनमूल से क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जो है कि आभास संख्या से, तो यहाँ से ये पूरा जो है कि मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन था। तो यानी कि यहाँ देखिएगा तो आपका जो है कि कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन हो गया, आपका जीके वाला सेक्शन से 20 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद साइंस से 20 क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन हो गया, और आपका जो है कि झारखंड से आपका 40 क्वेश्चन हो गया। तो कुल 150 क्वेश्चन का ये पेपर था, और पूरा हम आपको पेपर दिखाए हैं। मैथ और रीजनिंग का अलग क्लास ला देंगे, तो उसको देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये पूरा ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर था, और हमें उम्मीद है कि आपसे शुरू से अंत तक देखे होंगे और आपको पता चला होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। लेवल ठीक ठाक था, सिर्फ रीजनिंग का प्रश्न देखिएगा तो थोड़ा सा उसको अपर कर दिया था रीजनिंग पे, तो थोड़ा सा वहाँ पर मेहनत करना होगा आप सभी को रीजनिंग पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का वहाँ थ्योरी क्लास आपको दिया जा रहा है, और बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है, जहाँ पर कि इमेज, डायग्राम, ये सारा चीज़ के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, और प्रॉपर आपको नोट्स तैयार करवाया जा रहा है। जितने भी ई बुक, PDF, नोट्स, क्लासेस, सारा चीज़ आपको वहाँ दिया गया है। तो ज्वाइन करने के लिए बता दिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, अन्यथा प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप सभी JH गुरु सर्च कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, तो सर्च करके उसके बाद भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी रजिस्ट्रेशन करके। तो फटाफट ज्वाइन करके तैयारी कीजिए फ्रेंड, आप सभी मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।